नमस्कार दोस्तों। आज मूवी रिव्यू सेक्शन में हम आपके लिए लेकर आए हैं 1956 की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म जिसका नाम है चोरी चोरी। इस फिल्म के डायरेक्टर थे अनंत ठाकुर। इस मूवी के कहानी और स्क्रीन प्ले लिखा है आगा जानी कश्मीरी जी ने। इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे LB लक्ष्मण। इस फिल्म में संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने। फिल्म की कास्ट की बात करें तो इसमें राज कपूर साहब, नरगिस, प्राण, जॉनी वॉकर, गोपी, मुकरी, भगवान दादा और डेविड जैसे कलाकारों ने अभिनय किया। ये फिल्म 6 अप्रैल 1956 को हिंदी सिनेमा घरों में रिलीज़ हुई थी। फिल्म का टोटल रन टाइम था 158 मिनट, जो कि घंटों के हिसाब से 2 घंटा 38 मिनट बैठते हैं। मात्र 40 लाख में बनी इस पिक्चर ने 1956 में 6 करोड़ 4 लाख की कमाई करी थी और उस साल की सबसे सफल पिक्चरों में शुमार हुई। फिल्म से जुड़ी कुछ रोचक बातें इस प्रकार से है कि 1934 में अमेरिका में एक फ़िल्म रिलीज़ हुई थी जिसका नाम था इट हैपेंड वन नाइट। ये जो मूवी चोरी चोरी है ये इसी पिक्चर का रीमेक है। एक रोचक बात ये भी है कि नरगिस और राज कपूर साहब की ये आखिरी पिक्चर थी जो इन्होंने एज अ हीरो एंड हीरोइन करी थी। हालांकि 1956 में ही राज कपूर साहब की एक और मूवी आई थी जिसका नाम था जागते रहो, जिसमें नरगिस ने एक कैमियो प्ले किया था। फिल्म की कहानी की बात करें तो कहानी शुरुआत होती है सेठ गिरधारी लाल की शिप से, जहां उन्होंने अपनी बेटी को एक कमरे में बंद रखा हुआ है और काफ़ी पहरेदारी लगा रखी है। दरअसल बात यह है कि उनकी बेटी कम्मो यानी नरगिस सुमन नाम के एक लड़के से प्यार करती है जो कि पायलट है, जिसका रोल निभाया है प्राण साहब ने। मगर सेठ गिरधारी लाल को ये रिश्ता मंजूर नहीं, क्योंकि उनके हिसाब से सुमन उनकी बेटी से नहीं बल्कि गिरधारी लाल जी के 75 करोड़ की संपत्ति से प्यार करता है। कहानी आगे बढ़ती है और कम्मो अपने पिताजी और पहरेदारों को चकमा देकर शिप से निकल जाती है। शिप से भागने के बाद कम्मो को पता चलता है कि सुमन जो है वो बेंगलोर में है और उन्हें किसी भी तरह बेंगलोर पहुंचना है। दूसरी ओर सेठ गिरधारी लाल अपनी बेटी को वापस पाने के लिए 1.25 लाख रुपए के इनाम की घोषणा कर देते हैं कि जो भी उनकी बेटी का पता या उनको ढूंढ के लाएगा उसको 1.25 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। दूसरी ओर कम्मो अपनी अंगूठी बेच के कुछ पैसे जुटा लेती हैं और बेंगलोर जाने के लिए बस को चुनती हैं। बस में उनकी मुलाकात होती है एक पत्रकार से जो कि बेंगलोर ही जा रहा है अपने एडिटर से 1000 रुपये का एडवांस लेने, जिसका नाम है सागर, और ये रोल निभाया है राज कपूर साहब ने। सफ़र के शुरुआत से ही कम्मो और सागर के बीच में नोक-झोंक चलती रहती है। तभी एक जगह बस रुकती है और कंडक्टर कहते हैं कि सभी को आधा घंटा दिया जाता है खाने पीने के लिए। हालांकि कम्मो, जिसने कभी भी इससे पहले बस में सफ़र नहीं किया है, वो कंडक्टर को कहती है जब तक मैं वापस ना आ जाऊं तब तक बस रोक के रखिएगा। कम्मो, जो कि पहली बार अपने महलों से निकलकर खुली आसमान के नीचे आ गई है, वह भूल जाती है कि उसके पास केवल आधे घंटे का ही समय था बस पे लौटने के लिए। दूसरी ओर सागर को भी एक न्यूज़पेपर के ज़रिए पता चलता है कि कम्मो ही वह लड़की है जिसके ऊपर 1.25 लाख रुपए का इनाम है। उसको लगता है कि ये उसके कहानी की एक स्टोरी हो सकती है जो वो एडिटर साहब को दे सकता है। तो सागर यानी कि राज कपूर साहब भी अपनी बस छोड़ देने का निर्णय लेते हैं और कम्मो का इंतज़ार करने लगते हैं। जो कम्मो वापस बस के पास पहुंचती है तो उसे बस ना देख के वो राज कपूर साहब से पूछती है कि बस कहाँ गई, तो वो उसको बताते हैं कि बस तो जा चुकी, आप लेट हो। तभी सागर यानी राज कपूर साहब एक न्यूज़पेपर दिखाते हैं जिसमें कम्मो की फ़ोटो होती है और 1.25 लाख रुपए के इनाम की घोषणा होती है, जिसे देख के कम्मो को लगता है कि ज़रूर सागर उनके पिताजी से 1.25 लाख के लिए उनकी खबर उनको कर देगा। हालांकि सागर ये सब करने से मना कर देता है। वो कहता है कि मैं तो बस एक स्टोरी चाहता हूँ अपने एडिटर को देने के लिए। फिर क्या था, फिर दोनों अपना बेंगलोर तक का सफ़र साथ में तय करते हैं। जल्दी उन्हें एक दूसरी बस मिल जाती है और वह दूसरी बस में चढ़ जाते हैं। दूसरी बस में कम्मो की मुलाकात होती है एक शायर से, जिसका रोल निभाया है जॉनी वॉकर साहब ने, जो अपनी शायरी से कम्मो को काफ़ी परेशान कर देते हैं। तभी कम्मो मदद मांगती है सागर से। सागर मौके का फ़ायदा उठाते हुए शायर को बोल देते हैं कि आप जो ये शायरी सुना रहे हैं ये मेरी बीवी हैं, और शायर को सीट से उठाकर खुद वहाँ बैठ जाते हैं। तभी अगले ही सीन में जो बस है वो ख़राब हो जाती है और सागर कम्मो से कहते हैं कि इस पास ही एक मुसाफिर खाना है,
हालांकि वो केवल शादीशुदा लोगों को ही कमरे किराए पर देते हैं, तो हमें ऐसा दिखाना पड़ेगा कि हम दोनों शादीशुदा हैं। तो पहले तो कम्मो काफ़ी झिझकती हैं, पर आखिरकार उन्हें मानना ही पड़ता है। वहीं दूसरी ओर एक ऑटो ड्राइवर जिसका नाम है भगवान और उसकी बीवी भी कम्मो को ढूंढ रहे हैं ताकि 1.25 लाख की लॉटरी उनकी लग सके। वहीं मुसाफिर खाने में पहली रात ही कम्मो अपने सारे पैसे ख़त्म कर देती है अपने निजी सामान के चक्कर में। फिर अगले दिन वो दोनों तय करते हैं कि वो बेंगलोर तक का 7 किलोमीटर का सफ़र पैदल ही तय करेंगे। पैदल सफ़र तय करते करते कम्मो को बीच में कई सारे गांवों से गुजरना पड़ता है और उन्हें गांव की सादगी भा जाती है। और धीरे धीरे सागर और कम्मो के बीच की जो नोक झोंक थी, जो छोटी छोटी लड़ाइयाँ थी, वो धीरे धीरे प्यार में तब्दील होने लगती हैं। तो यूं ही चलते चलते जो ऑटो ड्राइवर है भगवान, उनको कम्मो दिख जाती है और वो कम्मो को पकड़ लेते हैं और उन्हें लगता है कि उनकी 1.25 लाख की लॉटरी अब लग ही गई है। पर तभी शायर अपनी बीवी और बच्चों के साथ वहाँ पहुँच जाते हैं और सागर की मदद करते हैं, उन्हें ऑटो ड्राइवर से छुड़वाते हैं। तभी सागर और कम्मो ऑटो ड्राइवर का ऑटो लेकर वहाँ से फरार हो जाते हैं और पहुँच जाते हैं एक लॉज में। हालांकि उनके पास रात बिताने के लिए पैसे तो नहीं होते, मगर वो कहते हैं कि उनको कमरा 2-3 दिन के लिए चाहिए और वो पैसे जो हैं चेकआउट के समय देंगे। तभी लॉज के जो ओनर रहते हैं मदारी लाल, वो मान जाते हैं और उन्हें कमरा दे देते हैं। तभी उस रात सागर कम्मो को बताते हैं कि वो कल तक बेंगलोर पहुंच जाएगी, जहां उनकी मुलाकात सुमन से होगी और वो उनसे शादी रचा सकती हैं। मगर कम्मो, जो कि अब मनी मन सागर से प्यार करने लगी हैं, सागर से कहती है कि उन्हें बेंगलोर नहीं जाना, उन्हें उन्हीं के साथ रहना है और वह उनसे प्यार करने लगी हैं। तभी ये बात सुन के सागर कम्मो से कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता, वह ये वहम अपने मन से निकाल दे, क्योंकि उन दोनों की हैसियत में बहुत अंतर है और वह ये सब मजाक दोबारा ना करें। ये बात सुन के कम्मो को काफ़ी बुरा लगता है और वो रूठ के वहाँ से चली जाती है। हालांकि सागर को बाद में एहसास होता है कि वह भी उनसे प्यार करते हैं, तो वह दोबारा कम्मो के पास जाते हैं, उनको अपनी दिल की बात बताते हैं और कहते हैं कि कल हम शादी कर लेंगे। लेकिन जब कम्मो उनकी इस बात का जवाब नहीं देती तो वो देखते हैं कि कम्मो तो सो चुकी हैं। अगली ही सुबह जब कम्मो सो रही होती है तो सागर एक चिट्ठी लिखते हैं उनके लिए। उसमें लिखते हैं कि वो उनसे बहुत प्यार करते हैं और उनसे शादी करेंगे और शादी करने के लिए उन्हें कुछ पैसों की ज़रूरत है, जो वो अपने एडिटर से लेने के लिए बेंगलोर जा रहे हैं और वो जल्दी बेंगलोर से पैसे लेके लौटेंगे। उसके बाद वो दोनों शादी कर लेंगे। ये चिट्ठी को वो कम्मो के तकिए के नीचे रख कर बेंगलोर के लिए निकल जाते हैं। बेंगलोर पहुंचकर सागर अपने एडिटर से मिलते हैं और उनसे 1000 रुपये मांगते हैं। वो उनको बताते हैं कि उनकी शादी होने वाली है सेठ गिरधारी लाल की बेटी के साथ, यानी कम्मो के साथ। पहले तो उन्हें यकीन नहीं होता, पर वो उनको 1000 रुपये का चेक दे देते हैं। हालांकि सागर को पैसे तुरंत चाहिए होते हैं और चेक से पैसे निकालने के लिए उन्हें बैंक खुलने का यानी 10 बजे तक का इंतज़ार करने की ज़रूरत होती है। वहीं दूसरी ओर लॉज में जब सुबह कम्मो उठती है तो उन्हें पता चलता है कि सागर आसपास नहीं है और वो कहीं चले गए हैं। वो चिट्ठी वो पढ़ पाती उससे पहले ही लॉज के जो मालिक रहते हैं मदारी लाल, उनकी बीवी उनसे कहती है कि तेरा पति तो भाग गया है और उनको वहाँ से निकाल देती है। तभी कम्मो अपने पिताजी को फ़ोन लगाती है और वापस अपने पिताजी के पास चले जाती है। उन्हें ऐसा लगता है कि सागर ने उनको धोखा दे दिया और वो उनको छोड़ कर चले गए हैं ऐसे बीच मझधार में, जबकि वो उनसे प्यार करती थी। दूसरी ओर सागर जब लौटते हैं लॉज में और वो देखते हैं कि कम्मो वापस अपने घर चली गई है, तो उन्हें लगता है कि वो उनको बीच में ही छोड़ के यूं ही चली गई है और उन्होंने उनकी चिट्ठी भी पढ़ी, मगर वो उनके लिए रुकी नहीं और वह अपने पिताजी के पास चली गई। वहीं दूसरी ओर कम्मो अपने घर में काफ़ी उदास रहने लगी। उन्हें जो सादगी थी गांव की वो पसंद आने लगी थी और वो वापस अपने महल चली गई थी। तभी एक दिन उनके पिताजी उनसे कहते हैं कि बेटी, मैं आज बहुत खुश हूँ, मैंने तुम्हारी शादी सुमन के साथ तय कर दी है, जो जैसा तुम चाहती थी। तभी सुमन और कम्मो की शादी के दौरान काफ़ी पत्रकार वहाँ आते हैं और वह कम्मो से काफ़ी सवाल जवाब करते हैं
और सवाल जवाब ख़त्म होने के बाद सब वहाँ से जाने लगते हैं। तभी पीछे कम्मो देखती है कि एक व्यक्ति बैठा है जो कोई और नहीं बल्कि सागर ही होता है। फिर फिल्म में आगे क्या होता है, क्या कम्मो सुमन से शादी करती है या फिर सागर दोबारा से उनको मना लेते हैं, ये जानने के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ये मूवी ज़रूर देखें। ये मूवी ईज़िली आपको यूट्यूब पर अवेलेबल मिल जाएगी, वहाँ से आप ये मूवी देख सकते हैं। फिल्म के गानों की बात करें तो इसमें टोटल 9 गाने थे, जिसमें से 8 गाने में लता मंगेशकर जी ने अपनी आवाज़ दी है। फिल्म का पहला गाना है ले चलो माझी किनारे, जो लता मंगेशकर जी ने गाया है। फिल्म का दूसरा गाना है रसिक बलमा दिल क्यों लगाया, जो अगेन लता मंगेशकर जी ने गाया है। फिल्म का तीसरा गाना है पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, जो अगेन लता मंगेशकर जी ने गाया है। फिल्म का चौथा गाना है जहाँ मैं जाती हूँ वहीं चले आते हो, जो कि बहुत हिट सॉन्ग है और ये गाया है लता मंगेशकर जी और मन्ना डे ने। फिल्म का पांचवा गाना है आजा सनम मधुर चांदनी में हम, जो अगेन लता मंगेशकर एंड मन्ना डे ने गाया है। फिल्म का छठा गाना है ये रात भीगी भीगी ये मस्त फ़िज़ाएं, जो अगेन लता मंगेशकर और मन्ना डे ने गाया है। फिल्म का सातवां गाना है मन भावन के घर जाए गोरी। फिल्म का आठवां गाना है 1.25 लाख की लॉटरी, जो अगेन लता मंगेशकर जी ने गाया है और इसमें आशा भोसले जी ने भी उनका साथ दिया है। फिल्म का आखिरी और 9वां गाना है ऑल लाइन क्लियर, जो गाया है मोहम्मद रफ़ी साहब ने, जो कि एक सोलो सॉन्ग है। फिल्म से जुड़े अवार्ड्स की बात करें तो उस साल फिल्म फेयर अवार्ड में शंकर जयकिशन की जोड़ी को इस मूवी के लिए बेस्ट म्यूज़िक डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया था। तो दोस्तों इसी के साथ हम ये रिव्यू यहीं पर समाप्त करते हैं। हम आशा करते हैं आपको ये रिव्यू काफ़ी पसंद आया होगा और हम आपसे जल्दी मिलेंगे किसी और मूवी के रिव्यू के साथ। यदि आप किसी मूवी का रिव्यू चाहते हैं जो इसके बारे में आप कुछ जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उस मूवी पर रिव्यू ज़रूर बनाएंगे। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में।